हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है कि जब बेटी घर से भागती है तो उसके माता पिता पर क्या गुजरती है। बेटी के घर से भागने की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली तो कई तरह की बातें होना शुरू हो गई। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। माँ बाप बेटी के गम में निढाल तो दूसरी तरफ लोगों की जलती भुनती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार लड़की के भाइयों ने घर बदलने का फैसला कर लिया और वह घर बेचकर अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर बाप का दिल नहीं चाह रहा था वहाँ से जाने को। उसे अपनी बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद भी वह वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहा। कई महीने गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों में एक मरीज लड़की के रोने की आवाज़ से उस बाप की आंखें खुल गई। कुछ देर तक तो वह पहचान नहीं पाया कि वह कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पाँव में पड़ा पाया। वह लगातार जोरों से रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वह अपने बाप से नजरें नहीं मिला पाई। जमाने की ठोकरें और जिल्लत की जिस आग में वह अपने माँ बाप को झोंक कर गई थी, उसके बाद तो शायद वह भी एक पल को जी नहीं पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर शादी की थी उसने कई तरह के इल्ज़ाम लगाकर आखिर में घर से उसे धक्के मारकर निकाल दिया। यह किस्सा हमारी पड़ोसन ने कुछ दिन पहले घर से भागने वाली उर्वशी के हवाले से सुनाया। हमारे समाज में आए दिन ऐसी दास्तान सुनने को मिलती रहती है। एक लड़का और लड़की जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगर लड़की या लड़के के घर वालों की रजामंदी ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। मुझे उन लड़कियों पर बहुत हैरत होती है जो किसी गैर व्यक्ति के लिए अपने माँ बाप को दुखित कर देती है और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि इस गलती के बाद उसके माँ बाप का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे? वह लड़कियां एक पल को सोचे, क्या माँ बाप ने यह दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था? उनकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, शिक्षा हासिल करने का मौका दिया। हमारे अक्सर घरानों में नौकरानियाँ अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद घर के सारे काम करती है और खुश होती है कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वह नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम निहाद आशिक का इंतज़ार कर रही होगी या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में घूम रही होगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं सभी मर्दों को नहीं कह रही हूँ, मगर हाँ, मेरा तजुर्बा है कि ज़्यादातर मर्दों का काम तो धोखा देना ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।